हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियड्स, इसमें दूसरा पॉइंट्स है संभारिक संभारिक या आइसोबार्स। ये नाम से ही जैसे विदित हो रहा है, संभारिक जिनका भार बराबर हो वो संभारिक कहलाते हैं। तो इनके लिए हम कह सकते हैं कि इनके मास जो है वो समान होगा, लेकिन इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो भिन्न भिन्न होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि वे न्यूक्लियड जिनमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिक कहलाते हैं। कि द्रव्यमान समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न है। तो कहने का मतलब इसका नाम ही संभारिक आइसोबार्स है। तो इसका मतलब ये है कि इसका भार समान होता है सभी का, तो इनका द्रव्यमान समान होगा लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। क्योंकि ऐसे न्यूक्लियडों में न्यूक्लियॉन की संख्या समान होने के कारण उनका भार भी समान होता है। इस प्रकार संभारिक नाभिकों में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। Z1 नॉट इक्वल टू Z2, यानी दो जो संभारिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान नहीं होंगे। N1 नॉट इक्वल टू N2, मतलब कि इनके न्यूट्रॉन की संख्या भी दोनों जो संभारिक हैं उनमें बराबर नहीं होगी। और इसमें दूसरी तरफ कहते हैं A1 इक्वल टू A2, यानी कि Z1 प्लस N1, ये दोनों मिला के परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉन की संख्या दोनों मिलाकर के मास कहलाता है। तो इसके A1 इक्वल टू A2, तो इनमें मास समान होगा। यानी कि संभारिक वो होते हैं जिनका मास तो समान होता है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे जो होंगे उनको संभारिक कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे लेते हैं आर्गन 18, जो आर्गन है उसका आर्गन 40 और पोटेशियम 40 और कैल्शियम 40। अब यह हम देख रहे हैं कि आर्गन 40 है, पोटेशियम 40 है, कैल्शियम 40 है, सभी का जो भार है वो 40-40 है। लेकिन हम नीचे देख रहे हैं कि इनका परमाणु क्रमांक आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। तो उसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गए, तो प्रोटॉन की संख्या भी अलग होगी। आर्गन में 18 है, पोटेशियम 19 है, कैल्शियम में 20 है। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि इनमें जो न्यूट्रॉन है वो आर्गन में 22, पोटेशियम में 21 और कैल्शियम में 20 होते हैं। यानी कि मास में से जब प्रोटॉन की संख्या हटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी अलग है और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग है, सिर्फ इसका मास समान है सभी का। तो ये सब आइसोबार्स हैं, परंतु इन सभी के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 40 होती है। इस प्रकार से ये सभी तत्व संभारिक हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कुछ अन्य संभारिक न्यूक्लियड हैं, जैसे A=3 लें तो हाइड्रोजन 1s3 हो गया और हीलियम 2 3, हीलियम का आइसोटोप है 3 वाला, तो ये दोनों आइसोटोप हैं। इसी प्रकार A=14 लें, जो A का मतलब मास जिसका 14 हो, मास इनका 3 था तो 3 वाला तो ट्राइटियम और हीलियम 3 हो गया। इसी प्रकार कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये दोनों भी संभारिक हैं क्योंकि टोटल बराबर है लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इन दोनों में डिफरेंट है। जैसे कार्बन में लेते हैं तो परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या 6 है और इसके अंदर न्यूट्रॉन संख्या 8 है। इसी प्रकार नाइट्रोजन 14 में लेते हैं तो परमाणु क्रमांक 7 है, न्यूट्रॉन संख्या 7 है। तो टोटल मास इनका दोनों का 14-14 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग है। इस प्रकार हम देख रहे हैं A24 है जिसमें सोडियम 24 है, मैग्नीशियम 24 है। A64 में कोबाल्ट 64 है, निकल 64 है, कॉपर 64 है और जिंक 64 है। इसी प्रकार मास 210 में थैलियम 210 है, लेड 210 है, बिस्मिथ 210 है और पोलिनियम 210 है। तो इन सभी में देखेंगे अपन की मास समान है, तो जब मास समान होगा तो ये आइसोबार्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे न्यूट्रॉन में, इसको समझाने के लिए हाइड्रोजन के 3 और हीलियम का 3 मास वाला। तो कुछ संभारिक न्यूक्लियड युग्म इस प्रकार के पाए जाते हैं जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या में केवल एक का ही अंतर होता है। ऐसे एक न्यूक्लियड में जितने प्रोटॉन होते हैं युग्म के दूसरे न्यूक्लियड में उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार संभारिक युग्म दर्पण नाभिक मिरर न्यूक्लियड भी कहलाते हैं, जिनके अंदर एक का ही डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल होगा कार्बन 13 और नाइट्रोजन 13। तो संभारिक न्यूक्लियड युग्म में निर्माण करते हैं। ये संभारिक तो हो ही गए, ये दिख ही रहे हैं, लेकिन जिसमें कार्बन न्यूक्लियड में 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन,
और नाइट्रोजन के न्यूक्लियाइड में 7 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। कहने का मतलब एक में 6 प्रोटॉन है तो दूसरे के अंदर 7 प्रोटॉन है, एक में 7 न्यूट्रॉन है दूसरे में 6 न्यूट्रॉन है। तो इस प्रकार के जो होते हैं जिसमें एक का ही डिफरेंट होता है, ऐसे को युग्म दर्पण नाभिक या भी कहा जाता है, मिरर न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है इनको। अतः कार्बन 13 और नाइट्रोजन 13 न्यूक्लियाइड दर्पण नाभिक कहलाते हैं। अन्य दर्पण नाभिक न्यूक्लियाइड के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एन, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 15, सोडियम 23, मैग्नीशियम 23, पोटेशियम 39, कैल्शियम 39, मतलब एक एक का डिफरेंस है इसमें, तो इसलिए कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये सब मिरर न्यूक्लियाइड कहलाते हैं, युग्म दर्पण कहते हैं। इन संभारिक न्यूक्लियाइडों के अतिरिक्त रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिकों से बीटा कणों से होने पर भी संभारिक न्यूक्लियाइडों का निर्माण होता है। संभारित तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होने के कारण इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, अतः रासायनिक शास्त्र में इसका विशेष महत्व नहीं है। तीसरा है इसमें समन्यूट्रॉनिक। देखा, सम माने समान, न्यूट्रॉनिक वन न्यूट्रॉन जिनमें न्यूट्रॉनिक संख्या समान होती है। इसके नाम से दिख रहे हैं कि इनमें आइसोटोन्स या समन्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉनिक संख्या समान होती है। तो वे न्यूक्लियाइड जिनमें प्रोटॉन की संख्या एवं द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान पाई जाती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अर्थात इसको ये कह सकते हैं Z1 नॉट इक्वल टू Z2, यानी कि परमाणु क्रमांक दोनों का समान नहीं होगा, वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। और A1 नॉट इक्वल टू A2, सम न्यूट्रॉनिक दोनों के मास भी समान नहीं होंगे। लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या N1 इक्वल टू N2, दोनों ही में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो तो इस प्रकार के जो टोन्स कहेंगे वो सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन 30, फास्फोरस 31, सल्फर 32। अब इसमें देख रहे हैं ना तो इनका मास समान है ना ही इनका प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक समान है। तो सम नाभिकों में जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं इनमें, तो सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, तो ये सारे के सारे क्या सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्यों 30 माइनस 14 16, 31 माइनस 15 16, 32 माइनस 16 16, तो सभी में 16 16 है, तो न्यूट्रॉन संख्या 16 इनमें। फिर न्यूक्लियाइड है जैसे हाइड्रोजन 3, हीलियम 4, इनमें दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या 2 2 है दोनों में। कार्बन 13, नाइट्रोजन 14, दोनों में 7 7 है। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, दोनों में 12 12 है। तो इस प्रकार के हो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण सम न्यूट्रॉनिक भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। फिर है इसमें चौथा टॉपिक न्यूक्लियर आइसोमर्स, नाभिकीय समावयव। वे न्यूक्लियाइड जिनके परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं परंतु रेडियो एक्टिव गुण भिन्न होते हैं। नाभिकीय समावयवी या न्यूक्लियर आइसोमर्स ये अलग टाइप के होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियाइड होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं तो समान होती हैं लेकिन रेडियो एक्टिव गुण इनके भिन्न होते हैं, नाभिकीय समावयव कहलाते हैं ये। इस प्रकार के नाभिक के अस्तित्व का सुझाव 1917 में सर्वप्रथम सोडी ने दिया था तथा इनकी द्रव्यमान संख्याएं तथा परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनके लिए समभारिक समस्थानिक यानी आइसोबारिक आइसोटोन्स नाम का प्रयोग किया, क्योंकि समभारिक समान है, मतलब समभारिक भी कहा समस्थानिक भी कहा, तो दो नाम दिए नहीं, इसलिए समभारिक समान A तथा समस्थानिक समान Z को प्रदर्शित करता है। नाभिक के समावेश के अस्तित्व का कारण नाभिक की ऊर्जाओं में अंतर होना है। अधिक ऊर्जा के नाभिक मित स्थायी मेटास्टेबल कहलाते हैं तथा इसे द्रव्यमान संख्या के साथ M लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। अधिक ऊर्जा के नाभिक जो मित स्थायी होता है उसको M लिख करके इसमें करते हैं। तो उदाहरण के लिए कोबाल्ट है और ब्रोमीन के समावेश निम्न प्रकार प्रदर्शित किए जा सकते हैं। कोबाल्ट 60M और कोबाल्ट 60, ब्रोमियम 80M और ब्रोमियम 80। तो इसमें जो मेटास्टेबल जो है नाभिक उसको M लिख देते हैं हम, तो इनको डिफर ऐसे किया जाता है। दोनों नाभिकों के चक्रण में अंतर होता है। मित स्थायी समावयवी गामा किरणों का विकिरण करके निम्नतम अवस्था में आ जाता है जो रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। तुलनात्मक दृष्टि से उपयुक्त चारों प्रकार के न्यूक्लियाइड इस प्रकार होते हैं। जिस समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और मास देखें तो प्रोटॉन जो किस किस में है समस्थानिक समान है,
संभारिक में असमान है, समन्यूट्रॉनिक में असमान है, नाभिकीय समावेश में समान है। फिर न्यूट्रॉन देखते हैं तो समस्थानिक में असमान है, संभारिक में भी असमान है, समन्यूट्रॉनिक में समान है, नाभिकीय समावेश में समान है। इसी पर समस्थानिक जो द्रव्यमान संख्या देखते हैं, समस्थानिक में असमान रहता है, संभारिक में समान होता है मास, और समन्यूट्रॉनिक में असमान होता है, और नाभिकीय समावेश में समान होता है। इस प्रकार से इनको हम देख सकते हैं। अब इसकी जब टिप्पणी करते हैं, टिप्पणियाँ लिख सकते हैं हम इस पर। तो जो समस्थानिक होता है वह समान रासायनिक गुण होते हैं इनमें। संभारिक जो होते हैं वो असमान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। समन्यूट्रॉनिक होते हैं वो असमान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। नाभिकीय समावयव न्यूक्लियाइड की असमान ऊर्जाएं होती हैं। धन्यवाद।